हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेमा's प्रैक्टिकल टैरो। मैं हूं डॉक्टर प्रेमा महेश्वरी, आपकी अपनी टैरो कार्ड रीडर एंड टीचर। इस बार ये वीडियो मैं लेके आई हूं जिनमें मेरी अभी रीसेंट टैरो टीचिंग क्लासेस के कुछ पार्ट सेक्शंस हैं, कुछ टैरो न्यूमरोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन है और टैरो कार्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन है एंड टैरो स्प्रेड की रीडिंग्स जो कि लाइव है, जो कुछ मैंने की हुई है, कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने की हुई है। वेरी टैलेंटेड एंड वेरी लवली बैच ऑफ स्टूडेंट्स बैच। क्या आप टैरो कार्ड्स स्टोरी वे में लर्न करना चाहते हैं? क्या आप स्प्रेड में टैरो कार्ड्स को किस तरह से कनेक्ट करते हैं ये सीखना चाहते हैं? क्या आप टैरो कार्ड एक्सपर्ट एंड टैरो कार्ड टीचर बनना चाहते हैं? तो ये बैच आपका है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में मेरा टैरो टीचिंग का मेथड एंड स्टाइल पसंद आए तो प्लीज इमीडिएटली मेरे साथ रजिस्टर करिए। मेरा फोन नंबर है 9911161985 and let's go to the sneak peek of my tarot classes. अगेन देख रहे हो भगवान का हाथ। आप अपने ये सब सोड का कार्ड निकाल दीजिए। भगवान का हाथ, और जिस भी कार्ड में आपको डिवाइन हैंड दिखाई दे, भगवान का हाथ में से क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हाथ के चारों ओर ऑरा है। तो जिस भी कार्ड में आपको ये डिवाइन हैंड दिखाई दे वो तो पॉजिटिव है ही है, वो तो यस कार्ड है ही है। ये आप मतलब एक चीज को दिमाग में समझ लीजिए। और एंजल के कार्ड्स जिसमें दिखाई दें वो भी हमारे यस कार्ड्स हैं। और ये कार्ड जो बेसिकली सोर्स के कार्ड्स हैं, ये उन लोगों को बिलोंग करते हैं रॉयल्टी को। सबसे ज्यादा जो हमारा पावरफुल सूट होता है रॉयल्टी, उसको बिलोंग करते हैं। और रॉयल्टी के लिए ह्यूमन बींग्स कुछ भी नहीं है, खाली एक उनके जो अपने सेल्फिश एंड्स हैं उनको पूरा करने के लिए ह्यूमन बींग्स खाली रिसोर्सेज है उनके लिए। वो मरे या जिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके पास बुद्धि की पावर है, वो वॉर कर सकते हैं। वो जो है मतलब आपको अपनी तलवार से नष्ट कर सकते हैं, आपके घरों को नष्ट कर सकते हैं और हर तरह से आपको डोमिनेट कर सकते हैं, आपको इंप्रिजन कर सकते हैं। उनके पास सब पावर्स है, जैसे हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, जैसे माफियाज होते हैं, जैसे बड़े बड़े गैंग्स होते हैं, क्रिमिनल गैंग्स होते हैं। तो ये जो है सोर्स बेसिकली टेम्पोरल पावर के सूट है और टेम्पोरल पावर का सूट है। और बाकी पॉजिटिव साइड में अब जिनके पास बहुत बुद्धि है वो इन्वेंटर्स भी बनते हैं, वो नई नई खोज भी करते हैं, नए नए उनके पास आइडियाज भी आते हैं। आज जितने एरोप्लेन्स हैं, रॉकेट साइंस है या एटॉम बम है या इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, कहाँ से आ रही है? सब सोर्स से आ रही है। सब ये जो है हमारी लॉजिकल बुद्धि से आ रही है। तो ये सब सोर्स इस लॉजिकल बुद्धि का बिगिनिंग है। अब इसमें भगवान का हाथ है, बादलों से निकल के आ रहा है, उसमें एक सोड है और सोड जो है बिल्कुल सीधी है। और जब तक सोड सीधी होएगी तब तक वो अपने सूट की बात करेगी, यानी कि लॉजिक, कम्युनिकेशन और एक दूसरे को जो है बुद्धि से समझाना या समझना, नई नई चीजें सीखना। तो साइंस से रिलेटेड जब तक सीधी है तब तक ये पॉजिटिव बातें करेगी और ट्रुथ और जस्टिस की बात करेगी। और जहां हमारी सोच उल्टी हो गई, ये अब इमोशंस के गड्ढे में गई, ये अब जो है इमोशनल वे में बात करेगी। जो एक्टिविटी इनके अंदर है, जो बुद्धि इनके अंदर है, जो आइडियाज उनके अंदर है, उसको सोचेगी तो बहुत, पर उसके ऊपर काम नहीं करेगी। तो रिवर्स होते ही सोच अपना लॉजिक भूल जाती है, अपनी
अपनी स्ट्रेंथ भूल जाती है। तो पहले हम एस ऑफ सोर्ड में आप देखें कि सीधी तलवार है जिसके सिर के ऊपर क्राउन है। बाकी जितने भी सूट के एसीज हैं किसी के ऊपर कोई भी क्राउन नहीं है। यानी कि क्राउन का मतलब क्या होता है, ये मतलब विक्ट्रीज का राजा है, ये विक्ट्री है। यानी क्राउन का मतलब राज्य हुआ, राजा हुआ। राजा कौन होता है, जो जीत के आता है। तो ये विक्ट्रीज में जो बाकी तीन हमारे सोर्स विक्ट्री, तीन हमारे जो ये एसिस जो है हमारे दिखा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सूट्स के सिंबल्स, ये उन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तभी इसके ऊपर क्राउन बना हुआ है। और अगर आप देखें तो ये सोर्ड बिल्कुल ऐसे क्राउन के सेंटर में जा रही है जैसे कि बुल्स आई को हिट कर, राइट एट द फोकस। तो साइड के ऊपर हमारी एक तरफ तो खजूर की पत्तियां लगी हुई हैं जो थोड़ी सी पॉइंटेड होती हैं, दूसरी तरफ हमारी दूसरी पत्ती लगी हुई है, पाम की पत्ती लगी हुई है। तो ये दोनों एक तरह से कह रहे हैं कि सोर्ड आपको समझ देती है बेसिकली गलत और सही के बीच में डिस्क्रिमिनेशन है। तो एक अगर हमारी ये नेगेटिव है, पाम अगर हमारा जो पॉइंटेड वाला जो है वो नेगेटिव है और दूसरा हमारा स्मूथ वाला जो है वो पॉजिटिव है, तो ये उसके बिल्कुल सेंटर में है। यानी कि गलत और सही को बैलेंस करने की समझ आपको सोच से आती है, अपनी बुद्धि से आती है। और दूसरा छोटे छोटे आप इसमें पत्ते देख रहे हैं जिनको यॉर्ड्स कहते हैं। यॉर्ड्स जो है एक तरह से एनर्जी के ऑफ्स होते हैं, यानी जो भी एनर्जी है भगवान की साथ साथ में डिवाइन एनर्जी भी साथ में चलती है। अब सोर्ड जो है ये बिल्कुल सेंटर में बुल्स आई में हिट कर रही है। तो सोर्ड के मतलब क्या क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हर एस एक बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है, एक बिगनिंग जो उस सूट की कैरेक्टरिस्टिक्स को आपकी लाइफ में शुरू करेगी। तो अब ये कौन सा सूट है, बुद्धि का सूट है। और ये सोर्ड इंडिकेट कर रही है कि इस समय आपके दिमाग में बहुत पॉजिटिव वे में लॉजिक आ रहा है, आपके दिमाग में जो थॉट प्रोसेस है बड़ा फोकस्ड हो रहा है, और उस थॉट प्रोसेस के लेके आप बहुत सीरियस हो, बहुत सारी चीजों के बारे में आप सोच रहे थे और अब डिसीजन आपने लेना उसके बारे में शुरू कर दिया। तो जो भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये मेंटल फोर्स है, कब हमारी इमोशनल फोर्स थी, जो भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऑटोमेटिकली जब अगर ये सोर्ड का कार्ड किसी के लिए निकलता है, सपोजिंग किसी के मन में कोई दुविधा चल रही है, परेशानी चल रही है, डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो सोर्ड का कार्ड अगर उसके लिए निकल के लेके आता है, टफ डिसीजन है इसलिए डिसीजन नहीं ले पा रहा। और सोर्ड्स वैसे भी टफ डिसीजन को इंडिकेट करती है, यानी कि इसमें लड़ाई इन्वॉल्व है, इसमें अपोजिशन इन्वॉल्व है, परेशानियां इन्वॉल्व है। तो सोर्ड के कार्ड वाले डिसीजन हमेशा टफ होते हैं, वो डिसीजन पर्सन नहीं ले पा रहा और वो टैरो रीडर के पास आता है, उसे कहता है कि मैं जो है इस बारे में सोच रहा हूँ, आप मेरे लिए एक कार्ड निकालिए। और आपका कार्ड में क्या आता है, एस ऑफ सोर्ड। वो कहता है जो भी आप डिसीजन ले रहे हो आप जस्ट गो फॉर इट, क्योंकि आप मेरे पास आए ही इसलिए हो क्योंकि इस समय उस डिसीजन के ऊपर एक्शन लेने का टाइम आ गया, जो आपका थॉट प्रोसेस है उसके ऊपर एक्शन लेने का टाइम आ गया है, तभी आप मेरे पास आए हो। आपके अंदर अपने आप एक्स्ट्रा फोकस भी आ जाएगा, एक्स्ट्रा क्लैरिटी भी आ जाएगी, और आपके अंदर जो है एक सहन करने की शक्ति, परेशानियों को सहन करने की शक्ति, फॉर्टिट्यूड कहते हैं जिसको, वो भी आ जाएगी। एक विजन आ जाएगा कि अगर मैं इस डिसीजन के ऊपर एक्ट करता हूँ तो कैसे जो है मेरा आगे विजन जो है, मतलब इस चीज को लेके कैसे आगे चीजें चलेंगी। तो ये कार्ड जो है दिस इज ए पोटेंशियल ऑफ ग्रेट सक्सेस। तो ये कार्ड कह रहा है कि जो कुछ भी आप सोच रहे हो गो हेड डू इट, पर इसके साथ एक प्रॉब्लम है। अब ये तलवार है, और वो भी कौन सी तलवार, दो धारी तलवार। इन दो धारी तलवारों को हम सेबर्स कहते हैं। जो दूसरी जो जैसे कहते हैं ना, वो फिनेज वाली एक और होती थी जो लेडीज रखती थी, थोड़ी डेकोरेटेड टाइप एंड ऑल, उनको रेपियर्स कहते हैं। तो ये दो धारी सेबर तलवार है। तो ये कह रहा है कि भाई इस टफ डिसीजन को हाथ लगाने की आप में इस समय करेज आ गई है, हिम्मत आ गई है, और अब जो है आप इस डिसीजन को ले सकते हो। और पर इसके साथ चैलेंजेस इन्वॉल्व, क्या चैलेंजेस इन्वॉल्व है, हो सकता है जो आपके पुराने लोग थे उनके साथ आपके संबंध जो है कुछ टाइम के लिए कट जाए, जैसे किसी को बाहर जाना है, लोगों के साथ संबंध कट गए,
या फिर जो है कोई शादी है तो वो मतलब सोच रहे हैं कि अब हम इकट्ठे रहें या नहीं रहें, और उसके बाद जो है डिसीजन आ जाता है ये वाला एस ऑफ सोर्ड, यानी कि तोड़ दो वो, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो, अभी तक परेशान दोनों के दोनों होते रहे, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो, कम आउट ऑफ, जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं उनको आपको सहन करने की शक्ति अपने आप डिवाइन दे ही रहा है, वो ही आपको अपने हाथ से पकड़ा रहा है। ये स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन अपने अंदर रखो, वो स्ट्रेंथ का वेपन आपको दे रहा है, आपके अंदर विल पावर भी आ जाएगी, सहन शक्ति भी आ जाएगी, और उसके बाद जो आपको सक्सेस मिलने का पोटेंशियल, अगेन सोर्स एसिस सब पोटेंशियल की बात करते हैं। अब आपके पास इस समय एस ऑफ सोर्ड है, आप इसको चाहो तो सर्जन का चाकू बना लो, चाहे तो आप इसको क्रिमिनल का जो है चाकू बना के किसी का नुकसान कर। तो ये जो है आपके ऊपर है, पोटेंशियल है आपके पास सक्सेस का, भगवान खुद आपको पोटेंशियल दे रहा है, डिवाइन खुद आपको पोटेंशियल दे रहा है, तो आपके हाथ में खुद वो पकड़ा रहा है वो पोटेंशियल, वो है विद इट, करो, आपके अंदर अपने आप ही जो है वो शक्ति आ ही जाएगी। और ये कार्ड जो है अगेन दूल्हे की तलवार भी है, मैरिज के लिए कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो यस, मैरिज में हो जाएगी, हो सकता है उस मैरिज के साथ छोटे मोटे कोई चैलेंजेस इन्वॉल्व हो सकता है लड़का या लड़की के पेरेंट्स ना मान रहे हो, या लड़का या लड़की डिवोर्स हो, या डिवोर्स होने वाले हो, वो सब चैलेंजेस धीरे धीरे ओवरकम हो जाएंगे। अपने अंदर पेशेंस रखो, स्ट्रेंथ रखो। और ये कार्ड अगर आपका जो है आपको पूछ रहा है घर मूव करना है, हाउस मूव का ये कार्ड है, क्योंकि ये कार्ड हमेशा एसेस जब भी आते हैं किसी एक काम को खत्म करने के बाद दूसरे काम को शुरू करने के लिए आते हैं, यानी कि चेंजेस आ रहे हैं। और अब ये कैसा चेंज है, ये तो क्राउन वाला चेंज है भाई, तो ये तो बिल्कुल ऐसा स्वीपिंग चेंज है कि मतलब अगर आपको घर ही चेंज करना है तो पता चला कि आपने शहर ही चेंज कर लिया, या मतलब एकदम बहुत छोटे घर से बहुत बड़े घर में आके हाउस मूव का कार्ड है। और ये जो है जस्टिस का तो कार्ड है ही, आपको पता ही है कि अगर डर नहीं होगा जब तक गवर्नमेंट का, तब तक जो है कोई जस्टिस नहीं होगा। और ये कई बार जो है पेनाल्टी का भी कार्ड होता है कि आप चीजों को सही ढंग से नहीं कर रहे हो, तो ये कार्ड जो है तलवार निकल के आ रही है कि अब आपके ऊपर गवर्नमेंट की तलवार करने जा रही है। कोई टैक्सेशन नहीं दिया तो टैक्सेशन हो सकता है, या कुछ आपके मतलब पेपर्स वगैरह साइन पे वो नहीं हुए, या फिर जो है कोई लाइसेंसेस देने हैं जिनके लिए आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मेंटल एक्यूमेंट अपना यूज करना पड़ेगा, तो वो सब चीजें आपकी एस ऑफ सोर्ड का होता। सक्सेस का कार्ड है, ऐसी सक्सेस जो कि ट्रायम्फ बाय फोर्स, जो आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखा के मिलती है। किस तरह की स्ट्रेंथ, वो आपकी विल पावर की स्ट्रेंथ हो सकती है, आपकी सहन शक्ति हो सकती है, आपकी फोकस की स्ट्रेंथ हो सकती है, ये भी तो स्ट्रेंथ ही है ना हमारी सारी, हमारी ये वाली जितनी भी स्ट्रेंथ है। तो ये आपकी जो है क्लैरिटी हो सकती है, आपकी जो है लॉजिकल स्ट्रेंथ हो सकती है, आपकी दूरदृष्टि हो सकती है, कोई भी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ जब आप दिखाओगे, और वैसे भी जब आप कोई किसी को चाकू या तलवार दिखाता है तो दूसरा बंदा अपना माल निकाल के दे ही देता है। तो दिस इज व्हाट इट इज, जब आप स्ट्रेंथ दिखाओगे तो आपके काम हो ही जाएंगे। जैसे बैड एग्जाम्पल है, रॉन्ग एग्जाम्पल है कि कोई जो है मतलब गुंडाई जो है किसी को चाकू दिखाता है, वो सोच रहा है गरीब सा आदमी है और इसके क्या मिलेगा, 100-200 मिल जाएंगे, पता चला कि अचानक ही जो है वो ऐसी मतलब उसको किसी और के पैसे भी लेके जा रहा था, वो भी उसमें डर के मारे निकाल के दे दिया। तो though it's a bad example, I know, but anyway, this is saying कि ये इसके साथ जो सक्सेस है वो आपकी किसी सक्सेस के साथ मैच नहीं करती। दिस इज दैट काइंड ऑफ सक्सेस। और ये कार्ड अगर आपका मैं डिफरेंट अब उसमें ले लेती हूँ, ये कार्ड अगर आपका रिलेशनशिप में आए, वो आपको मैं बता चुकी हूँ, मैरिज वगैरह हो सकती है। एंड ये कार्ड अगर आपका हेल्थ में आए तो हेल्थ में दिस इज टॉकिंग ऑफ सर्जरी, किससे की मतलब चाकू है ये सर्जन का, सर्जरी हो सकती है, या कोई और इन्वेजिव प्रोसीजर हो सकता है। और अगर ये मतलब कार्ड आपका ऑब्स्टेकल में आए तो क्योंकि आप बहुत ज्यादा जो है, ये लोग बहुत एनालिटिकल होते हैं, बहुत ज्यादा जो है लॉजिकल माइंड से चलते हैं, इमोशन इनको छू नहीं गई होती है, तो वो चीजें आपके लिए तो जो ऑब्स्टेकल बन जाती है कि आपको इमोशन पे छू नहीं है। और ये कार्ड अगर आपका जो है वो क्या क्या चीजें इसमें है, एक सेकंड, करियर एंड बिजनेस में आ जाए
तो यू कैन स्टार्ट समथिंग, पर उस समथिंग के लिए हो सकता है आपको लोन्स लेने पड़े, चैलेंजेस इन्वॉल्व है। आप कोई भी चीज शुरू करो, उसकी सक्सेस तो अनमैचेबल होगी, पर उसके साथ उस समय परेशानियां बहुत लोन्स इन्वॉल्व है या कोई और चीजें इन्वॉल्व है जो आपको हो सकता है उस समय भाग दौड़ उसके लिए काफी करनी पड़े। और वैसे भी जो सोड वाले लोग होते हैं ना, उनको डॉक्यूमेंट्स की बड़ी मुसीबत होती है कि मुझे हर चीज का डॉक्यूमेंट चाहिए। तो दिस इज अवर सोड कार्ड। एंड ये कार्ड अगर हमारा स्पिरिचुअलिटी में आ जाए तो स्पिरिचुअलिटी में ये कह रहा है जैसे कि हमारी तलवार क्राउन चक्रा को पियर्स करके हमारी कुंडलिनी ऊपर तक जा रही है। लेट्स नॉट गो इनटू दैट, वो आपको अननेसेसरी कंफ्यूज करने वाली बात है। तो ये हमारा